अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आदिल्लाही कैमरामैन असलम गनी साथ एक और मौजू एक और चैप्टर के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हंटर स्पोर्ट्स स्टेडियम में। ग्रास रूट के प्लेयर भी आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये सारे ग्रास रूट के प्लेयर हैं। यहाँ पे फ़ुटबॉल का यहाँ पे काफ़ी मैं शौक़ देख रहा हूँ, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक। यहाँ के शायकीन भी हैं, हंटर का ये बहुत पुराना ये क्लब है, यहाँ के शायकीन भी बहुत हैं, फ़ुटबॉल से मोहब्बत करने वाले बच्चे भी यहाँ बहुत हैं। तो इस वक्त मेरे साथ हंटर स्पोर्ट्स के ऑफिशियल्स मौजूद हैं। जनरल सेक्रेटरी जहांज़ेब बलोच हैं और चेयरमैन जो है वो अजीज़ बलोच मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं हंटर स्पोर्ट्स के जो स्टेडियम की यहाँ पे जो हालत ज़ार मैं देख के आ रहा हूँ, बहुत अफसोस हो रहा है। इतना पुराना क्लब है और 1958 से ये क्लब यहाँ पे मलीर के डिस्ट्रिक्ट मलीर में ये कायम है और इसके रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी प्लेयर्स इंटरनेशनल प्लेयर यहाँ पे निकले हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जहाँ भाई सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दें, ये हंटर स्पोर्ट्स का ये स्टेडियम मैं देख रहा हूँ तो मुझे काफ़ी अफसोस हो रहा है। क्या वजूहत हैं इस ग्राउंड की, स्टेडियम की हालत इस तरह क्यों है? सबसे पहले तो मैं मलीर न्यूज़ फुटबॉल न्यूज़ वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो आप लोगों ने इतना टाइम निकाल के हमारे पास आए, हमारा ग्राउंड के हवाले से हमारा हाल अहवाल पूछे। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, इस ग्राउंड पे कई मरतबा जब से 1.5-2 साल से मैं इस टीम को रन कर रहा हूँ एज ए जनरल सेक्रेटरी हंटर स्पोर्ट को, तो इस 1.5-2 साल से कई मरतबा हमने लेटर पैड टाउन में भी भेजे हैं और शिकायत हमने अब्दुल राजा रज़ाक साहब से भी दर्ज की है। इस ग्राउंड की ये हालत है और उन लोगों ने इस ग्राउंड पे विज़िट भी किया है, तो उसका काम जो है ना होने का वजूहत ये मेरे समझ से बाहर है। हालांकि इस इलाके में बहुत सारे टैलेंट हैं, आप देख भी सकते हो, आप लोगों ने वीडियो भी बनाए, छोटे छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह। और टीम भी 3 टीमें, राशिद शहीद फुटबॉल क्लब, हंटर स्पोर्ट फुटबॉल क्लब और उमर स्टार फुटबॉल क्लब, और तीनों टीमें माशाल्लाह रिज़ल्ट में करंटली बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो इसका ग्राउंड जो है हमें बहुत ज़रूरी है, ग्राउंड का होना। जब ग्राउंड अच्छा होगा तो उस पर और टैलेंट उभरता हुआ निकलेगा। तो इस इलाके के बारे में जो मलीर कोईगोट के नाम से इलाका है, तो मतलब मंशियात के हवाले से भी आप लोगों को पता है, काफ़ी बदनाम भी है। तो हम चाहते हैं इन बच्चों को ग्राउंड की तरफ तवज्जो दे, स्पोर्ट की तरफ तवज्जो दे ले आएँ। कुछ ग्राउंड्स इस तरह के होते हैं जब वहाँ पे कोई खेल नहीं होता है, वो ग्राउंड जो है वो वीरान होते हैं, तो वहाँ पे मंशियात फरोश और मंशियात के आदी अफराद पहुँच जाते हैं। मगर ये हंटर स्पोर्ट्स का ये कदीमी ग्राउंड यहाँ पे बाकायदा मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे रोज़ाना की तादाद में काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं खेलने के लिए। और हंटर स्पोर्ट्स क्लब, ये भाई बता रहे थे 3 क्लब्स यहाँ पे मौजूद हैं, वो डेली के बेसिस पे यहाँ पे प्रैक्टिस भी करते हैं। उसके बावजूद भी इस ग्राउंड पे तवज्जो नहीं दी। अजीज़ भाई, आप मुझे ये बताते हैं कितना कदीमी ये स्टेडियम है? सर ये क्या हमारा जो तकरीबन हमारा टीम जो है वो 1958 में जो वजूद में आया। उसके बाद जो हमारे जो स्टेडियम है ये 1977 में वजूद में आया, भुट्टो के दौर से, भुट्टो साहब के दौर में। तो भुट्टो के दौर से, लेकिन जब भी पीपल्स पार्टी की मतलब हुकूमत आती थी, हम खैर उसको इतना वो नहीं करते हैं कि उन्होंने काम नहीं करा, लेकिन फराफर काम हुआ नहीं। कागज़ी कार्रवाई सिर्फ हुए हैं यहाँ पे कि वहाँ पे काम कंप्लीट है, लेकिन काम क्या कंप्लीट है वो आपके सामने ही है। मैं आपको पूरे ग्राउंड का विज़िट कराता हूँ, आप गिरास देखें। गिरास ऐसा है कि बिल्कुल खेलने के काबिल नहीं है। दीवारें देखें, आप किसी टाइम पे किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। दीवारें ऐसे हैं कि गिर सकते हैं कभी भी। और दूसरी ये बात है कि हमारे यो गिरास को पानी देने के लिए एक बोर लगाया हुआ है। बोर आए दिन जो है ना वो ट्रिप हो जाता है, ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं किया गया है। तो बराए मेहरबानी ये गुजारिश है कि हमारे इस ग्राउंड पर आप लोगों ने आपकी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे तवज्जो दिया। आज तक किसी ने ऐसा हमसे पूछा नहीं कि यार हंटर स्पोर्ट इतना कदीम टीम है, यहाँ के स्टेडियम का ये हाल है, या टैलेंट आप देखो, इतनी फुटबॉल है, ये सब कुछ होने के बावजूद लेकिन लोग बच्चे आके। आप मुझे ये बताते हैं, आप लोगों ने तहरीरी तौर पर किसी को कंप्लेंट दी जो आपके नुमाइंदे हैं? बिल्कुल, बाकायदा हमारा जो रजिस्टर टीम का जो फुटबॉल का लेटर पैड है, हम वो उस पर बाकायदा लिखते हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी के साइन होती हैं, उसका पैड है, वो स्टम्प लगवा के बिल्कुल टाउन पे हमने जमा भी किए, रिसीविंग भी मिले हैं, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ है। जहाँ से भाई आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो नुमाइंदे माशाल्लाह है यहाँ पे, उनको हर चीज़ बतानी पड़ती है। ये तो खैर ग्राउंड की बात है, आप इसके अलावा भी और जो सोशल जो काम होते हैं उनके लिए भी हमारे नुमाइंदों को बताना पड़ता है। तो आप लोग कोई इस तरह का तरीका नहीं होता कि आप टूर्नामेंट का इनेकाद करें, फिर वो जो हमारे जो नुमाइंदे होते हैं, जो हमारे MP होते हैं या MNA होते हैं, उनको आप इन्वाइट करें, उस बहाने से आप लोगों को ग्राउंड के विजिट भी हो जाएगा? जी सर, आपने बिल्कुल अच्छी बात की, आपका सोच अच्छा है, लेकिन इस ग्राउंड पे हम टूर्नामेंट इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सही तरीके से इस ग्राउंड में देखें, इतने गड्ढे हैं जो प्लेयरों के लिए नुकसानदेह है बहुत।
जब तक प्रॉपर तरीके से इस ग्राउंड पे काम नहीं होगा तो गड्ढा तो दूर की बात है, यहाँ पर कोई बैठता भी है ऐसे ही आता है, इलाके का कोई नौजवान हो या बुजुर्ग हो बैठता है तो उससे भी हमें डर लगता है इसका दीवार ना गिरे, तो इस पर एक्टिविटीज़ हम नहीं करा सकते हैं, सिर्फ बच्चों को ट्रेनिंग वगैरह करा सकते हैं बस। अच्छा, आप मुझे जासिब भाई ये बता दें कि आपके जो यहाँ पे जो टीम के जो है वो हंटर स्पोर्ट्स के यहाँ पे कोई ऐसा कोई प्लेयर निकले हैं कोई डिपार्ट की तरफ या नेशनल की तरफ गए हैं? सर अंटर स्पोर्ट के टीम की हवाले से एक हमारे लेजेंड प्लेयर हैं उस्ताद गुलाम नबी जो केसी में खेलते थे, और उसके अलावा तकरीबन बहुत सारे डिपार्टों में ऐसा गेस्ट हमारे प्लेयरों ने खेला है। सईद हो गए, सलीम हो गया, इम्तियाज़ हो गए, अयाज़ हो गए, बहुत सारे हमारे प्लेयरों ने खेला है। उस्ताद वजदिल हो गए, लेजेंड हैं, और उस्ताद रफ़ीक हो गए, बहुत सारे लेजेंडों ने ऐसा गेस्ट मुख्तलिफ डिपार्टों में खेला है। और एक सिर्फ प्लेयर उस्ताद गुलाम नबी जो वो मुसलसल खेलता रहा केसी की तरफ से। अल्लाह का फजल है कि इतने ट्रेनिंग करने के बाद हमारे 3 लड़के अभी, एक कश्मीर में पाकिस्तान पेस वर्ड जो फुटबॉल है वहाँ पे खेल रहा है, शामिर नाम है उसका, वो अंटर स्पोर्ट का हिस्सा है। और कराची यूनाइटेड जो फुटबॉल कराची जो यूनाइटेड अभी बना हुआ है जिसमें 2 खिलाड़ी हमारे अभी ले लिए हैं, कोयटा खेलने के लिए गए हुए। इंशाल्लाह उन्होंने आसरा दिया हुआ कि इन दोनों को, वैसे तो वो गेस्ट लेके गए हैं लेकिन उन्होंने आसरा दिया है कि इनको ले लेंगे। क्योंकि फुटबॉल के लिए अजीज़ भाई ये ग्राउंड का होना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर ऐसे ग्राउंड होना चाहिए उसमें जो बच्चे भी हैं बड़े भी खेल सके। तो यहाँ पे आपकी जो ग्राउंड की सहूलत न होने के बावजूद भी आपकी मतलब टीम से इतने प्लेयर आगे निकले, ये बहुत बड़ी बात है। क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने नुमाइंदों को? नुमाइंदों को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप ये देखें कि यहाँ पे फ़ुटबॉल से कितना हमारा जो है ना दोस्ती लगन है। हम चाहते हैं कि ये छोटे छोटे फुटबॉलर हैं, ये बच्चे हैं, ये इस स्पोर्ट्स की तरफ आएँ, कहीं कोई गलत रास्ते की तरफ ना जाएं। बहरहाल इनका मुस्तकबिल यहीं से, अगर ये यहाँ पे जो फुटबॉल हमारा ग्राउंड मेंटेन होगा, सही होगा, तो अच्छे अच्छे प्रोग्राम चलेंगे और खिलाड़ियाँ अच्छे अच्छे निकलेंगे। इंशाल्लाह आगे टीम पाकिस्तान टीम को भी मिलेंगे और डिपार्टों को भी टीम प्लेयर यहाँ से दस्तयाब होंगे इंशाल्लाह। सर मैं तो टाउन के नुमाइंदों को और ख़ास तौर पर हमारे मलीर के जो है अब्दुल राजा रज़ाक साहब को मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ जल्द से जल्द हमारे इस ग्राउंड का काम स्टार्ट करें। हालांकि हमारे काम हुए भी हैं, सिर्फ स्टार्ट नहीं हुआ है ना, हमारे रिसीविंग भी हमें मिला है। तो हम दोनों टाउन से और अब्दुल राजा रज़ाक साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं हमारे ग्राउंड का काम जल्द से जल्द स्टार्ट हो ताकि हम बच्चों को और मेहनत करा के ट्रेनिंग करवाएं। आप ये बता दें कि अगर फिलहाल अगर कोई अहकाम जारी हुए कि आपके स्टेडियम बनाने के लिए, तो क्या ज़रूरी अभी बेसिक काम आपके नीड है? अभी तक कोई काम भी कंप्लीट नहीं है हमारे पास, और हमारा बोर का सिस्टम भी बहुत ख़राब है क्योंकि ग्राउंड के अंदर ही है बोर, ग्राउंड के लकीर के अंदर बोर लगाए हुआ। हम इस सिस्टम को भी ख़त्म करके अपने वहाँ क्लब की तरफ ले जाना चाहते हैं। कंप्लीट हमारा जो है ग्राउंड पे काम होना चाहिए। एक और मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि हमारा सबसे जो है ना इंसान का होता है घर मकसद ये है कि अब फुटबॉल क्लब होता है, एक टीम का जो क्लब होना लाजमी होता है। क्लब में ट्रॉफियाँ रखे होते हैं, उनके किट वगैरह रखे जाते हैं, लेकिन हमारा जो क्लब है ये 2005 में मस्मार किया था, तो उसका काम तो हो चुका है लेकिन ना इसमें ना दरवाजे हैं ना खिड़कियां लगे हुए हैं, कोई ऐसे ही फिर सिर्फ झालर लगा के छोड़ दिए, फिर वहाँ पे तख्ता लगा हुआ है कि काम कंप्लीट है। और इतने ट्रॉफियां हमारे टीम ने उठाई हैं, और तकरीबन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 2002 से लेकर 2005 तक हमारे टीम ने 48 ट्रॉफियाँ उठाई फाइनल, वो लड़कों के घरों पे पड़े हुए हैं। जी सर, हम टूर्नामेंट डीएमसी वालों से गुजारिश करते हैं, हमारे ग्राउंड की हालत तो देखिए, हम इनके गुजारिश करते कि ग्राउंड हमारा बना लीजिए। और यहाँ पर फुटबॉल की बहुत अहमियत है, लेकिन किसी को यहाँ पर ग्राउंड की हालत तो देखो, ये ग्राउंड ऐसा किसी को शौक़ ही नहीं है इस ग्राउंड में आकर खेले। लियारी और मलीर इन दोनों इलाकों ने स्पोर्ट्स की दुनिया को बड़े नामवर सितारे दिए हैं जिन पर पूरा मुल्क फ़ख्र करता है। यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। दरअसल यहाँ लोग अपने शौक़ को पूरा करने के लिए हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहते हैं। बचपन का शौक़ जुनून में ढल जाता है और जुनून उन्हें सलाहियतों से माला माल कर देता है। मेहनत मजदूरी करने वाले ये लोग अपने इस शौक़ के लिए वक्त निकालना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की
और स्पोर्ट्स में ख़ास तौर पर फुटबॉल की, तो लियारी और मलीर की पहली पहचान फुटबॉल का खेल है। तो ये कहना गलत नहीं होगा, बल्कि यूँ समझिए कि फ़ुटबॉल लियारी और मलीर के लोगों के जीन में शामिल है। 9 साल के बच्चों से लेकर 90 साल की उम्र के लोगों तक फ़ुटबॉल से बेतहा मोहब्बत पाई जाती है और ये खेल यहाँ की सकाफ़त का एक अहम जुज़ू बन चुका है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मलीर के फ़ुटबॉल क्लब हंटर स्पोर्ट्स की। 1958 में बना ये क्लब डिस्ट्रिक्ट मलीर का सबसे पुराना क्लब है, जहाँ से कई नामवर खिलाड़ी तैयार हुए हैं और कई खिलाड़ी मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल टीमों में अपनी बेहतरीन खेल की वजह से मुंतखब हुए हैं। हर क्लब की बुनियादी ज़रूरत एक ग्राउंड की होती है। खुशकिस्मती से हंटर स्पोर्ट्स के पास ग्राउंड तो मौजूद है, मगर इस वक्त ग्राउंड की हालत काबिल रहम है। ग्राउंड की ग्रासी तबाह हो चुकी है और ग्राउंड के अंदर इतने बड़े गड्ढे बन चुके हैं जिसकी वजह से ग्राउंड की हालत खेल के काबिल नहीं रही है। दीवारें बोसीदा होकर गिर रही हैं जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। ड्रेसिंग रूम, वॉशरूम मंशियात के आदी लोगों का मस्कन बन चुके हैं। हंटर स्पोर्ट्स का शुमार डिस्ट्रिक्ट मलीर की बेहतरीन टीमों में होता है जो तकरीबन हर टूर्नामेंट में ट्रॉफ़ी हासिल करती है, मगर अफसोस क्लब ना होने से ट्रॉफियाँ खिलाड़ियों के घरों में या होटलों या दुकानों में रखी हुई हैं। अब्दुर्रज़ाक राजा और डिस्ट्रिक्ट मलीर के सदर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कई बार हंटर स्पोर्ट्स ग्राउंड का विज़िट भी किया है और इस ग्राउंड को तामीर करने के हवाले से कई वादे भी किए हैं, मगर अफसोस अभी तक इस ग्राउंड पर कोई तवज्जो नहीं दी गई है। फुटबॉल के ये खिलाड़ी अपने इन सियासी रहनुमाओं की जानिब उम्मीद भरी नज़रों से देखते रहते हैं, मगर इनके वादे हैं कि वफ़ा होने का नाम ही नहीं लेते। जब कभी सियासी मौसम अपने दर्जा हरारत को बढ़ाता है तो ये वोटों के लिए इन्हीं क्लबों के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं, मंडलाते रहते हैं, मगर ये मुंतखब नुमाइंदे हकीकतन फ़ुटबॉल के लिए कोई काबिल कदर खिदमत अंजाम देने में नाकाम साबित हुए हैं। और इसका वाज़ेह सबूत हंटर स्पोर्ट्स ग्राउंड की मौजूदा सूरत हाल है, जो चीख कर हमें ये कह रहा है कि वादे आज तक जो है वफ़ा नहीं हुए हैं और ये सियासी नुमाइंदे सिर्फ़ और सिर्फ अपने ज़बानी नारों की बुनियाद पर हर बार हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। ये जज्बात हैं उन तमाम फ़ुटबॉल के खिलाड़ियों के जो हंटर स्पोर्ट्स के ऊपर आकर प्रैक्टिस करते हैं और ये प्रैक्टिस अब उनके लिए ख़तरे का बायस बनती जा रही है, क्योंकि ग्राउंड अब पहले की तरह हमवार नहीं रहा है, उसकी मेंटेनेंस नहीं की जा रही है। लाजमी सी बात है, इसके लिए फ़ंड्स चाहिए होते हैं जो कि इंतज़ामिया की जानिब से फ़राहम नहीं किए जा रहे, और इंतज़ामिया तब हरकत में आती है जब मुंतखब नुमाइंदे उन्हें फ़ोन करते हैं और फ़िल वक्त उनके फ़ोन खामोश और डेड पड़े हुए हैं।